अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हाज़िर हुआ हूँ एक ख़ास मालूमात के ताल्लुक़ से आपसे बात करने के लिए, और एक ऐसी ख़ास मालूमात, एक ऐसी ख़ास बीमारी जो आज आवाम के जहनों में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, बल्कि एक वबा की तरह फैली हुई है। और लोग तो उसे बीमारी का ही नाम दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा ख़याल ये है, मेरा ही ख़याल नहीं, बीमारी है, मैंने मान लिया बीमारी है, लेकिन मेरा ख़याल ये है कि बीमारी कम, लोगों का वहम ज़्यादा। और दूसरी बात ये है कि हालांकि इस बीमारी के ताल्लुक़ से बड़े बड़े हुक्मा ने आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से, कम से कम जैसे मान लीजिए जैसे हकीम ज़ुल्क़रनैन अलवी हैं या हकीम जलालुद्दीन हैं, हकीम जालिनूस हैं, इन्होंने अपनी अपनी किताबों में इस बीमारी का ज़िक्र किया है, जिसको आज आम तौर पर शुगर के नाम से जानते हैं, जिसको डायबिटीज़ भी कहा जाता है, जिसको तसानीफ़ में बड़े बड़े हकीमों ने जो ज़िक्र किया है वो ज़ियाबीतश के नाम से भी ज़िक्र किया है, ज़ियाबतीश भी उसको कहा जाता है। ये आम तौर पर शुगर के नाम से इसको याद किया जाता है। तो ये क्या है और ये होती क्यों है और इसके होने की वजह क्या है? ये कोई नई बीमारी है या ये बहुत पहले से चलती आ रही है? और लोगों का ख़याल ये है कि ये जब एक बार किसी को हो जाती है, एक बार किसी का शुगर लेवल बढ़ने लगता है तो उसको पूरी ज़िंदगी दवा खाने की ज़रूरत पड़ती है। याद रखें, मैं आज एक ऐसे नुस्खे के ताल्लुक़ से बात करने वाला हूँ, और ऐसी ज़ात का वो नुस्खा है, ऐसी ज़ात का वो नुस्खा है कि रूए ज़मीन पर परवरदिगार ने उससे ज़्यादा काबिल शख्सियत कोई बनाई ही नहीं, उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी शख्सियत दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुई। दुनिया का सबसे बड़ा हकीम, दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंटेड शख्स, दुनिया का सबसे बड़ा दानिश्वर शख्स, जिसको हम और आप पैगंबर आज़म, अल्हम्दुलिल्लाह पैगंबर आज़म, इस्लाम का बानी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से जानते और पहचानते हैं। हम जिनके उम्मती हैं, हम जिनके नाम का कलमा पढ़ते हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर कदम कदम पर रहनुमाई की है, लेकिन हम समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, एक शुगर के ताल्लुक़ से यहाँ बात रोक करके मैं एक बात ये बता दूँ आपको कि वो जो पैनक्रियाज, वो जो सेल्स बॉडी के अंदर, वो उज़्व ख़ास जो इंसुलिन पैदा करते हैं बॉडी के अंदर, इंसुलिन पैदा करते हैं बॉडी के अंदर, जब वो काम करना छोड़ देते हैं तो उसको एक्टिव करने के लिए दवाई देनी चाहिए या इंसुलिन देना चाहिए? जो इंसुलिन पैदा करने वाला उज़्व है हमारा, इंसुलिन पैदा करने वाला आज़ा हैं, सेल्स हैं, उनको एक्टिव करने के लिए, उनको सही करने के लिए इलाज करना चाहिए या इंसुलिन देना चाहिए? आसानी से समझ में आ जाने वाली बात यह है कि जैसे मिसाल के तौर पे हमारे गुर्दे काम करना छोड़ दें, गुर्दों को सही कर लिया जाता है, मसाना हमारा काम करना छोड़ दे, सही कर लिया जाता है, दिमाग हमारा काम करना छोड़ दे, सही कर लिया जाता है। यूं ही जिस्म के तमाम तराज़ा अगर कमज़ोर हो जाएं, सुस्त हो जाएं, दवाई के ज़रिए उनको सही कर लिया जाता है। फिर ये जो पैनक्रियाज हैं जो इंसुलिन पैदा करते हैं, आखिर ये सही क्यों नहीं हो सकते? क्यों डॉक्टर लोग ये कहते हैं, क्यों बड़े बड़े हकीम, जो बड़े बड़े दवाखाने आजकल खुले हुए हैं, जो कहते हैं कि शुगर नॉर्मल हो जाएगी, दवाई खाते रहें, दवाई पूरी ज़िंदगी खाए, डॉक्टर भी कहता है कि ये दवाई तो आपको खानी ही पड़ेगी। फिर आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने अपने दिमाग में बस यही फिट कर लिया है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हो तो दवाई खाओ। मिसाल के तौर पर आदमी की उम्र है 50 साल, और जो पैनक्रियाज इंसुलिन पैदा करते हैं वो आपके 30 साल की उम्र में काम करना छोड़ देते हैं। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी उम्र 50 साल की थी और तुम्हारे जिस्म के एक आज़ा ने अब काम करना छोड़ दिया, वो ख़त्म हो गया, वो मर गया है और आप जिंदा हैं? वो इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा है, वो शुगर मीठे को हज़म करने की ताकत नहीं रखता, लेकिन आप जिंदा हैं। सिर्फ उसको एक्टिव करने की आप दवाइयाँ इस्तेमाल करें। मैं जिस नुस्खे के ताल्लुक़ से बात कर रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है, यानी मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज कलौंजी में है। आप देख लें, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट उठा करके देख लें, नाम बदल के भले ही इसको इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन कलौंजी इस्तेमाल की ज़रूर जाती है। तो इसका जो घरेलू इलाज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो लोग हमारे भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं,
डायबिटीज़ से, शुगर से, वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। शुगर है, जिसको हाई शुगर रहती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 400, 450, 500 तक भी रहती है, वो इस नुस्खे को नोट कर लें, इस्तेमाल करें। 2.5 से 3 महीने इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद इसको इसमें गैप कर करके इस्तेमाल करें। यानी आप डेली यूज़ कर रहे हैं, फिर उसको जो है दोनों टाइम यूज़ कर रहे हैं, सुबह शाम। उसके बाद में फिर आप जो है इसमें एक टाइम शाम में गैप करना शुरू कर देंगे, फिर शाम में 4 दिन का गैप करेंगे, फिर 5 दिन का गैप करेंगे। इसी तरीके से फिर एक टाइम पे ले आएंगे परहेज़ के साथ, फिर सुबह वाली में भी गैप करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से गैप करते 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 ये दवाई हफ्ते में 1 दिन पे आ जाएगी कि आप हफ्ते में 1 दिन इस्तेमाल करेंगे। उधर आप बदपरहेज़ी भी शुरू करेंगे, यानी आपकी तबीयत होती है मीठा कुछ खाने की, तो मुख्तसरन मीठा आप खाएंगे। इसी तरीके से रफ्ता रफ्ता उधर आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें, जिन चीज़ों से आपके दिमाग में डर बैठा हुआ है कि उसको खा लेंगे तो मर जाएंगे, उसको खा लेंगे तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बस आप अपने दिमाग से डर निकालें और उसको रफ्ता रफ्ता खाना शुरू करेंगे। इधर दवाई रफ्ता रफ्ता आप ये ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर होगा ये कि आप वक्ती तौर से जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जो आप चाहते हैं कि मैं ये खाना चाहता हूँ, ख्वाहिश है, उसको रफ्ता रफ्ता आप थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाना शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह दवाई भी छूट जाएगी और इधर परहेज़ भी ख़त्म हो जाएगा। नुस्खा नोट करें, इंशाअल्लाह नुस्खा नोट करें। नुस्खा, आप 1 चम्मच कलौंजी लें, 1 चम्मच मेथी दाना लें, आधा चम्मच अजवाइन ले लें आप। इन तीनों चीज़ों को 2 गिलास पानी में सुबह में डाल करके रख दें। रात को इसको इतना उबालें कि वो पानी 1 गिलास रह जाए। जब पानी 1 गिलास रह जाए, उबालते वक्त उसमें थोड़ी अदरक इस्तेमाल करेंगे, अदरक इस्तेमाल करेंगे, लगभग 5 ग्राम के आसपास उबालते टाइम। अब आपने उसको इतना उबाला कि पानी 1 गिलास रह गया, आप उसमें से आधा पानी रात को पी लें। अच्छा, यहाँ एक बात और, अब जब ये उबलने के बाद ये पानी ठंडा करना है आपको। आप इस पानी के 2 तरीके हैं ठंडा करने के, कि आप बर्तन को हिला करके भी ठंडा करेंगे, हवा में रख देंगे तब भी ठंडा हो जाएगा। ये बेहतर ये है कि आप इसको मिट्टी के बर्तन में ठंडा करें। बस उबलते हुए पानी को मिट्टी के बर्तन में रख दें, आप इतनी देर रखा रहने दें बगैर किसी हरकत किए, ताकि वो पानी खुद ही रखा रखा ठंडा हो जाए। जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें से आधा पानी रात को पिएँ सोते टाइम, आधा पानी सुबह नहार मुँह पिएँ, बासी मुँह पिएँ आप। इंशाअल्लाह आप तजुर्बा करके देखें कि 2-2.5 महीने के अंदर जैसे मैंने तरतीब बताई है दवाई की, वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, दवाई भी छूट जाएगी। इंशाअल्लाह आपका जिस चीज़ को खाने को मन करता है वो भी इंशाअल्लाह आप खा सकते हैं बिफ़ज़्लिही ताला। इसके ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आप हासिल कर सकते हैं, AM कादरी दवाखाना, पाकबड़ा, मुरादाबाद।